नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सरकारी विद्यालयों के खस्ता हाल दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं। रीवा शहर के सबसे प्रतिष्ठित मानदंड क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय का हाल यह है कि 1 माह बाद बच्चों की परीक्षा होनी है और उनकी किताबें अभी तक बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। विद्यालय में शिक्षकों के 17 पद रिक्त हैं। अर्थशास्त्र के टीचर न होने की वजह से पिछले वर्ष बच्चे फेल हो गए। इस वर्ष अर्थशास्त्र का टीचर न होने की वजह से विद्यालय से विषय को ही समाप्त कर दिया गया। कहने को तो मानदंड क्रमांक 1 एक्सीलेंस विद्यालय है, लेकिन यहाँ शौचालय के लिए बच्चों को मुंह छुपाना पड़ता है। कमरों में पंखे नहीं हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस विद्यालय में प्रतिभावान बच्चों को स्कूटी वितरित करवा रहे हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि जब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं तो प्रतिभा कहां से आएगी। हाईटेक विद्यालय बनाने की होड़ में पुराने विद्यालयों के खस्ताहाल योजनाओं का उपहास उड़ा रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य की अलग ही समस्या है। उनका कहना है कि 2 वर्षों से पाठ्य पुस्तक निगम को डिमांड दी गई है, लेकिन किताबें नहीं आई। 17 पद खाली हैं, जिसके लिए आयुक्त भोपाल को 2 वर्षों से पत्र लिखा जा रहा है, नियुक्ति नहीं हुई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 8 सूत्री मांगों को लेकर जब प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया तो विद्यालय के प्राचार्य सुधीर कुमार बांडा ने बताया कि वह केवल डिमांड कर सकते हैं, जो वह निरंतर कर रहे हैं। अब बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि आने वाले 1 माह बाद उनकी परीक्षा होनी है और विद्यालय में ना तो किताब है और ना ही टीचर। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। महिलाओं को पैसे, बच्चों को स्कूटी और जगह जगह शिवराज की जयकार है, लेकिन इससे बच्चों का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। यदि यही हाल रहा तो स्कूटी चलाने के बाद यही बच्चे भविष्य में रिक्शा चलाते नजर आएंगे। जरूरत है बच्चों की नींव मजबूत करने की, पठन पाठन के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की, जिससे उनके भविष्य में निखार आएगा, ना कि दिखावा करने की और भीड़ एकत्रित करने के लिए बच्चों को जबरन ले जाने की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगे आंदोलन होगा। ये कितनी सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा गया, क्या समस्या है, कौन सा विद्यालय है? आज 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों के हित में सदैव कार्य करता आया है। आज इसी को लेकर रीवा जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय एक्सीलेंस विद्यालय में कुछ 8 समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिनमें कुछ निम्नलिखित समस्याएं हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 17 पद रिक्त हैं। अतः रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि कक्षाएं सुचारू रूप से चलें। दूसरा विषय है 2 वर्षों से अर्थशास्त्र विषय के शिक्षक न होने की स्थिति में पूर्व सत्र 2022-23 में कला संकाय से 7 अर्थशास्त्र विषय के छात्र छात्राएं फेल हो गए और वर्तमान सत्र 2023-24 में कला संकाय में अर्थशास्त्र विषय को ही शिक्षक न होने की स्थिति में पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया। तीसरा विषय है विद्यालय में पेयजल की सुचारू व्यवस्था की जाए। चौथा विषय है विद्यालय में शौचालय की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। 5वां विषय है अनेकों कक्षाओं के बंद पड़े पंखों के कारण छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। 6वां विषय है 3 कक्षाओं में छत की जगह टीन का शेड लगे होने की स्थिति में छात्रों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। 7वां विषय है आगामी 12 सितंबर से त्रैमासिक परीक्षा होना निश्चित है, किंतु आज तक 40% छात्रों को पुस्तकें नहीं मिली हैं। 8वां विषय है विद्यालय में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, जिससे छात्रों को अध्ययन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपसे विद्यालय प्रशासन से आज यह मांग की है कि उक्त सभी अनियमितताओं को दूर करके 15 दिवस के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगी। प्रचार से क्या बात बनी आपकी? प्राचार्य सर से बात बनी है, हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखा है। प्राचार्य सर ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इन सभी समस्याओं को दूर करके इनका निराकरण किया जाएगा। इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे हैं? इकोनॉमिक्स में लगभग कला संकाय में पूर्ण रूपेण अर्थशास्त्र विषय को ही बंद कर दिया गया है और उन बच्चों को यह बताया नहीं गया कि यहाँ शिक्षक न होने की स्थिति में बंद किया जा रहा है, बल्कि उनको ये कहा गया कि यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय ही नहीं चलती है, कला संकाय में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए डीओ से संपर्क करें? जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से संपर्क करना ही तो दूर की बात है। पहले तो हम विद्यालय प्रशासन से संपर्क करेंगे। विद्यालय प्रशासन का काम है कि वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के सामने मांग रखेंगे कि हमारे यहाँ शिक्षक अवेलेबल नहीं है, उनकी उपस्थिति कराई जाए। तो सांसद भी आए थे इसी स्कूल में, उन लोग के छात्रों ने बातें क्यों नहीं रखी? हाँ, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय का निरीक्षण समय समय पर होता रहता है, कार्यक्रम में आते रहते हैं, पर विद्यालय प्रशासन जब इस बात को रखे कि हमारे यहाँ क्या अव्यवस्थाएं हैं,
तब तो वो संज्ञान में लेंगे, तब तो वो कार्यवाही करेंगे। जब विद्यालय प्रशासन इस प्रकार से संलिप्तता बरत रहा है तो किस प्रकार कार्यवाही होगी बताइए। मेरा शुभ नाम मोहन सिंह बघेल है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर विद्यालय प्रमुख हूँ। हमारे साथ कक्षा 12वीं के छात्र उपस्थित हैं। सागर पांडे जी, किस तरह की समस्या आ रही है आप लोग को यहाँ? समस्याएं विद्यालय में काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। जैसे कला संकाय है, मैं खुद आर्ट्स संकाय का विद्यार्थी हूं, तो मैं पिछले साल इसमें प्रवेश लिया हूं उत्कृष्ट विद्यालय में। तो मैं इकोनॉमिक्स मेरी लेना चाहता था, इकोनॉमिक्स विषय। तो इकोनॉमिक्स विषय को कहा गया कि विद्यालय में इकोनॉमिक्स विषय नहीं है। ये नहीं बताया गया कि शिक्षक न होने के कारण विषय को नहीं दिया गया रहा। और इस साल के भी जो 11th में बच्चे ने एडमिशन लिया है उनको भी यही कहा गया है कि इकोनॉमिक्स विषय विद्यालय में नहीं है। यही सब समय बाकी पेयजल की समस्या है विद्यालय में, शौचालय रूप जी। हमारे साथ पता ये किताबें नहीं हुई है तो कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या कैसे? किताबें हमें नहीं मिल रही हैं। हम खुद से हमारा जो हम अपने बड़े भाई लोग से हम लोग संपर्क करते हैं कि भैया अगर आपके पास बुक हो तो आप दे दीजिए, नहीं तो अगर भैया लोग के पास नहीं हो पाते तो हम बाहर से किताबें खरीद रहे हैं। अभी तक हमें हिंदी की एक आरोह भाग 2 बुक मिली है, वितान भाग 2 बुक अभी तक नहीं मिली हुई हैं। इंग्लिश मीडियम की कोई भी किताबें नहीं आती हैं यहाँ पे। हम 2 साल से यहाँ 11th में हमने एडमिशन लिया है और 11th में भी हम बाहर से ही बुक खरीदे हैं। हमें कोई भी बुक यहाँ से इंग्लिश मीडियम की कोई भी बुक हमें यहाँ से नहीं मिली है। और मुख्य रूप से शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शौचालय तो है लेकिन वहाँ पे साफ़ सफाई, क्लासों की साफ़ सफाई और वहाँ पे पानी होना, वहाँ पे ये तो नहीं होता कि अगर शौचालय है तो वहाँ पे उपयोग करने वाली चीज़ें भी तो होनी चाहिए। हम गर्ल्स हैं, हमको आप गर्ल्स की समस्या आप सब समझते हैं, तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए यहाँ तक कि बाल जग डब्बे कुछ भी नहीं रहता है, एकदम बहुत गंदी। वहाँ से आप यहाँ पर चले जाइए तो दूर से ही वहाँ पे इतनी दुर्गंध आती है कि आपको खुद लगेगा कि ये विद्यालय का शौचालय है। इस समस्या को लेकर कभी चर्चा की? प्राचार्य से हम अपने शिक्षकों से किए और प्राचार्य महोदय से जी से भी किए, तो वहाँ पे बोला जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 2 साल से मैं यही देख रही हूँ कि वहाँ तक कोई सुविधा नहीं हुई है। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? हम कक्षा 12वीं के हैं, सेक्शन ई है, आर्ट से हैं। नाम सोनाली शुक्ला। संस्थाओं द्वारा कुछ 5 सूत्री 6 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, पुस्तकें की समस्या है, शिक्षकों की कमी है जी, स्पेशली इकोनॉमिक्स के टीचर्स नहीं हैं जी। कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा, क्या करेंगे? ये आज विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है हमको, उसमें बिंदुवार जानकारी उन्होंने मांगी है। जो अपने स्तर से समस्याएं जैसे शौचालय की हैं, कुछ कमरों में पंखे की कमी बताई गई है, जो हमारे स्तर की है, इसको हम 1 हफ्ते के अंदर सुचारू रूप से चालू करवा देंगे। और जो भी पंखे हमारे डिस्टर्ब हैं उनको हम आज ही दिखवा कर कमरेवाई कक्षवार उसको हम सुधरवा देंगे। किताबें और टीचर की जो समस्या है, ये हमारी 2 साल से समस्या है। 17 पद यहाँ रिक्त हैं, जिसके बारे में हमने आयुक्त महोदय भोपाल को भी पत्र लिखा है और समक्ष भी उपस्थित होकर भोपाल उनको समस्या बताई। ये प्रदेश स्तर की समस्या है। जितने भी प्रदेश स्तर में उत्कृष्ट विद्यालय हैं, पूरे प्रदेश की समस्या है। उनका ये कहना है कि आप अभी अतिथि शिक्षकों से काम चलाइए। तो विद्यालय में आज दिनांक तक हमारे हर सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षक की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही है? इकोनॉमिक्स की चूँकि बच्चे हमारे पास आज दिनांक तक नहीं आए हैं कि हमको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हमारे ये संज्ञान में बात नहीं आई है। हम तब भी दिखवा लेते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करना चाहता है उसको प्रवेश दिया जाए। तो 11th 12th में क्या अपने इकोनॉमिक्स के बच्चे नहीं हैं? अभी नहीं है बच्चे, कोई भी बच्चे आए नहीं। इनके लिए आगे किस तरह की व्यवस्था करेंगे? बच्चे आते हैं तो उनको प्रवेश दिया जाएगा। ये किताब का जो इशू आ रहा है, किताब का इशू है, किताब इस शासन स्तर से नहीं आई है, जैसे ही प्राप्त हो जाती है। डिमांड हमारी गई हुई है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करा दी है। हिंदी मीडियम की सभी किताबें प्राप्त हो गई जो हमने बंटवा दी हैं। ये इशू आ रहा है इंग्लिश माध्यम का। 12 तारीख से परीक्षाएं सितंबर से चालू होनी है, तो कैसे बच्चे परीक्षा क्या देंगे? क्या बच्चे जो पुरानी किताबें हैं उससे काम चला रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको उपलब्ध कराई गई पुरानी किताबें जो भी थी। इसलिए कहाँ पत्र लिखा है आपने? पत्र हमने लिखा है, भोपाल लिखा है पाठ्य पुस्तक निगम को कि हमको किताबें जल्द उपलब्ध कराई जाए। कुछ किताबें मिली हैं जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं।